लीजिए, फिर से आ गई हूँ पाकिस्तानी सीमा हैदर के खुलासे करने। पाकिस्तान से इसके तार जिस तरीके से जुड़े हैं ना, अब सारी चीजें सच्चाई निकल कर आ रही है। हमारी भारत सरकार ने एक्शन लिया तो ये तिल मिला के बिल्लू से बाहर निकल गए। और देखिए ना, बड़ा ताजुब की बात है, एक तरफ से इन्होंने एक औरत बिठाल रखी है जो हमारे मोदी जी को दिन रात गालियां देती है, दूसरी तरफ से आज भगोड़ी की बहन आ गई जो हमारे मोदी से रिक्वेस्ट कर रही कि हमारे बच्चे पहुंचा दिए जाए, और साथ में ताने भी मार रही है कि भारत वालों ने जबरदस्ती इस अवैध घुसपैठिए को रोका है। तो सोचिए इनकी फितरत कितनी घटिया है। एक तरफ से वो मर्दनुमा शक्ल वाली हैदर के साथ रहने वाली वो औरत भारत मोदी जी के नाम से खा रही है, मोदी जी को गालियां दे रही है, दिन रात कोस रही है, और हमारे भारत के लोग जा जाके उसे सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही गाली दे रहे, सपोर्ट तो उसे मिल रहा है ना। दूसरी तरफ से ये लोग अपनी फितरत को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आज भगोड़ी की बहन बिल से निकल कर आई है, रीमा। अभी अभी किसी ने वीडियो शेयर किया तो ये बंदी कह रही है, सीमा आ जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, हम जानते हैं तुम मजबूरी में हो, वहाँ फंसी हुई हो, तुम्हें जबरदस्ती रोका गया है। अरे ओ रीमा, अपनी ना अकल को खोल ले, क्योंकि तू ही वह सबसे बड़ी शातिर औरत है जिसको ये भगोड़ी के सारे राज पता था। तो दोस्तों, आपको एक और बहुत बड़ी खबर यहाँ देनी बहुत ज़रूरी है। जो सीमा हैदर का टिकटॉक अकाउंट है वो पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है। इंडिया में टिकटॉक बैन है, और ये भगोड़ी के तार इस औरत से इस तरीके से जुड़े, अपने परिवार, अपने हैदर, अपने उससे, कि ये महिला वहाँ पे टिकटॉक चला रही। मतलब एक औरत यहाँ पे बैठकर सारे भारत की छाती में मूंग दलकर भारत को परेशान करके नाच नाच के यहाँ कमा रही है, दूसरा हैदर पाकिस्तान बैठकर कमा रहा है, तीसरी इसकी बहन यहाँ इंडिया से पाकिस्तान में इसका टिकटॉक हैंडल कर रही है। तो सोचिए इन लोगों के तार कितने गहरे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से शातिर गेम खेल रहे हैं। दूसरी वो हैदर की जो है इनलीगल, वो लगातार मोदी जी को गालियां देख के व्यू छाप रही है। अब भारत ने एक्शन लिया तो तिलमिला गए, बिल्लू से निकल कर आ रहे, इनको बच्चों की याद आ गई। अगर हमारा कोई बच्चा इस तरीके से अवैध घुस के कोई औरत ले जाए ना, हम लोग अपनी सरकार के आगे धरना दे के बैठ जाएं। और सबसे बड़ी गलती इन लोगों की है, जब जब मोबिन मलिक सर ने उन बच्चों को बिल्कुल काम कर चुके थे पहुंचाने की बात हुई, तभी तभी तिलमिला के मोमिन मलिक सर को टारगेट, भारत सरकार को टारगेट, और तमाम चीज़ें करके ये अपना काम खुद खराब कर देते थे। तो सोचिए, हम लोगों ने हैदर के लिए आवाज़ उठाई थी, हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई थी। हमें भी लग रहा था बेचारा मजबूर पिता है, भले ही पाकिस्तानी ही सही, लेकिन कहते हैं ना, फितरत तो रंग ले आती है। जब जब मोबिन मलिक सर ने इससे कहा कि भाई तुम्हें रिक्वेस्ट करो, तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे, तो इन लोगों ने तब तक तिलमिला के अपनी औकात दिखा दी। मतलब इनको बच्चे भी चाहिए और इनको जबरदस्ती भी चाहिए, इनको धमकी दे के भी चाहिए। ये कहीं के महाराजे हैं ना, इनकी जो शहजादी है वो किसी काम से आ गई थी और फंस गई थी। ये भूल गए कि ये जो औरत आई है ये कितनी साजिश के तहत पाकिस्तान से भेजी गई है, इंडिया में बसाने के लिए भेजी गई है, ताकि ये इंडिया में आके अपनी मुहिम को कामयाब कर सके। जब इन लोगों को लगा कि इसने अपना मिशन कामयाब कर दिया, इसको भेजा नहीं जा रहा है, इन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, जो लोग कहते हो सीमा हैदर को भेज क्यों रहे हो, सीमा हैदर को सरकार क्यों रखे पड़ी है, तो आप अपने अकल के पर्दे खोलिए, क्योंकि सीमा हैदर पूरी तरीके से प्लांटेड है, एक जासूस है। और क्यों ना शक करे भाई, हम हर चीज़ जो इसकी तरफ इशारा करता है, जैसे कि हैदर जो भी वहाँ से सवाल करता है तो ये यहाँ से अपनी वीडियो, अपनी लाइव के माध्यम से वहाँ अपनी सूचना भेज देती है। रात 2 बजे लाइव आती है, फिर उस लाइव को डिलीट कर देती है, हर चीज़ की खबर देती है। राम मंदिर वाले दिन इसको मार पड़ी थी, इसने वो वीडियो बना के हैदर को भेजी। हैदर ने बड़े न्यूज़ चैनल पे दिखाया, देखो सीमा तुम्हें मार पड़ती थी, न्यूज़ वालों ने उसका मुंह बंद कर दिया। मतलब हर दुख दर्द ये हैदर से शेयर करती है। आप लोग जानते हैं हम इंडिया है, हम इंडियन से अगर इंडिया में बैठकर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे सारे कॉल रिकॉर्ड वगैरह सब चेक होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी औरत भारत में घुसकर सारी चीज़ें कर रही थी धड़ल्ले से। इसको किसी चीज़ का डर नहीं था। अगर हैदर को अपने बच्चे चाहिए थे तो अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के आगे धरना क्यों नहीं दिया। हैदर की बीबी को सब कुछ पता था, क्योंकि ये सीमा हैदर से मोटी तगड़ी रकम लेके अपना घर चला रही थी। जैसे कि सीमा हैदर ने खुद बताया कितने लाख का इसको फ्रिज दिया, इसके भाई को नौकरी में भेजने के लिए आर्मी में सीमा हैदर ने पैसा दिया। तो कहाँ से सीमा हैदर के पास इतना पैसा आया? आखिर ऐसा कौन सा राज था
कि रीमा को पता तो था। 15-10 दिनों तक ये भगोड़ी अय्याशी करने नेपाल आई थी, रीमा के पास बच्चे छोड़ के आए थे। क्या इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि हैदर को बताया जाए, वो बच्चे, इसकी बीवी फरार है, ये सब मिले हुए हैं और ये सारा गेम चल रहा है। और जो पाकिस्तान से हैदर की प्रेमिका वहाँ से बौखला रही है ना, इनलीगल प्रेमिका, वो डॉलर छाप रही है मोदी जी को गाली देके। एक तरफ तो बैठाया गया है कि मोदी जी को गालियां दो, यहाँ बैठ के टारगेट करो इंडिया को, भारत पे हमले करो और उन लोगों को मारो जो बेकसूर हैं, और दूसरी तरफ ये रोते गिड़गिड़ाते इसकी बहन आ गई, ये नौटंकी की दुकान कहीं और खोलना, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा तुम्हारी फितरत से वाकिफ है। अभी जो ये बैठी थी इसकी लुगाई कल कह रही थी कि भाई हमारे तो मतलब ये तो मजबूर लोगों को मारते, हमारी सेना ने तो अभी तक इनकी सेना पे वार किया है, अब जब देश पे करेगा। तो हमारे देश का ना बच्चा बच्चा जज्बा रखता है अपने देश के लिए, और बड़े गर्व की बात है ना। मेरा बेटा है 7 साल का, बाबू इधर आना बेटा। मैंने कल अपने बेटे से एक सवाल पूछा, बेटा इधर आओ। कल मैंने अपने बेटे से एक सवाल पूछा, यह है मेरा बेटा, नीचे बैठो, 7 साल का मेरा बेटा है। कल मैंने इससे एक क्वेश्चन किया कि बेटा हमारी जो इंडियन आर्मी है अभी उसको हमारी ज़रूरत है, हमारे देश में लड़ाई लग गई। क्योंकि मेरा बच्चा शुरू से ये देखते आ रहा है, जब भी इसका बर्थडे होता था, हमारे घर में फेस्टिवल होता था बहुत बड़ा, तो इसके पापा नहीं रहते थे, क्योंकि हमारे देश का जो फोर्सेस है, सिक्योरिटी व्यवस्था है, जब हमारे देश में कोई बड़े फेस्टिवल होते हैं तो उस समय इनकी ड्यूटियाँ डबल हो जाती थी। हमने इस चीज़ को अनुभव किया था शुरू से कि भाई हमारी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, ये बच्चा भी फील करता था कि पापा नहीं आते। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम हमेशा कहते थे अपने बच्चों को हम आर्मी पुलिस में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो अपने रिश्तों में अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, टाइम नहीं होता है। जब भी कोई त्यौहार होता है हम अकेले ही मनाते थे, तो ये सोचकर हम अपने बच्चे को बोलते थे कि नहीं जाना आर्मी में। कल मैंने अपने बेटे से एक सवाल पूछा तो मेरा सीना बड़ा चौड़ा हो गया। मेरे बच्चे ने जो जवाब दिया, मैंने कहा बेटा देखो न्यूज़ चल रही थी, सामने मेरा वो लगा है टीवी, देखो अभी बंद है, ये दिखा भी दूँ, न्यूज़ चल रही थी। और अभी रुको, आपसे क्वेश्चन पूछना है। न्यूज़ चल रही थी और मैंने अपने बेटे से सवाल किया, बेटा हमारा देश में लड़ाई लग चुकी है इंडिया पाकिस्तान की, अगर आपको आर्मी में जाना पड़ेगा क्या आप जाओगे? मेरे बेटे ने कहा हाँ मैं आर्मी में जाऊंगा। जो बच्चा हमेशा कहता था नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ और करना है, उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। ये 9 साल का बच्चा, इसका जवाब सुन के बैठो तो मेरा ना सीना 56 इंच का चौड़ा हो गया। आप जाओगे आर्मी में, अपने देश के लिए लड़ोगे? बोल दो सबको, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। हाँ। हाथ उठा के बोल दो। हाँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धीरे धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलना, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। मतलब ये जो खून है ना हमारे रगों में, हमारे बच्चे बच्चों के, उसमें देश का जज्बा है। नहीं अभी काटना नहीं बेटा, काटना नहीं है। हैं? क्या लाइट आ रही? बिल्ली आ गई? कहाँ है? देखिए तो मतलब हम लोगों के रग रगों में बच्चों के भी वो चीज़ बसी है, और हमें गर्व होता है हम भारत की धरती पे पैदा हुए हैं, और हमें प्राउड है कि हमारा बच्चा बच्चा ये सोच रखता है अपने देश के लिए। उसके पापा ने 21 साल नौकरी करी, भले ही परिवार को टाइम नहीं दिया, 21 साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया किसी वजह से भी, और क्योंकि फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते थे। और हमारा यही मकसद था कि बच्चों को शायद इस लाइन पर हमने भेजे, ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जब हमारे देश को ज़रूरत होगी ना, देश का बच्चा बच्चा उठकर आएगा। ये जो बैठकर यहाँ पे तुम तमाशे लगाते हो, पाकिस्तान से ब्लेम करते हो भारत सरकार को, सवाल भी उन्हीं पे खड़ा करते हो, भीख भी उन्हीं से मांगते हो, तो हम लोगों की फितरत ऐसी नहीं है। तुम्हारे बच्चे यहाँ फंसे थे ना, तो भारत के गिड़गिड़ाते, तुम तहलके काटते, लेकिन नहीं, जब जब बारी आई तुम लोगों की बच्चों को वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया की गई, तभी तुम तिलमिला के उठ के उसके खिलाफ हो गए। तो इसको क्या समझा जाए? मतलब आप चाह रहे थे कि ये सीमा हैदर भारत में रहे, बच्चे भारत में रहे, केवल तुम बैठकर वहाँ से ढोंग कर रहे थे। तो दोस्तों अभी स्थिति जो हमारी ख़राब हो चुकी है, इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो हालात हैं उसको देखते हुए फिर से तिलमिला के आई है रीमा, इसकी बहन। लेकिन इनके चेहरे पे बिल्कुल मत जाइएगा
ये लोग इतने शातिर हैं, पाकिस्तानियों पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये लोग इतना तगड़ा गेम खेलते हैं, ये भारत के को इमोशनल करने का। एक औरत यहाँ बैठकर मोदी जी, योगी जी तमाम रोना धोना यहाँ वहाँ इमोशनल कार्ड खेल रही है, यहाँ से संपत्ति बटोरने की कोशिश कर रही है। दूसरी औरत वहाँ बैठ के भारत में, पाकिस्तान में गालियाँ दे रही है। तीसरी औरत बीच बीच में आ जाती है। इसी ने बच्चों को पाला था ना, ये कहती फरवा बतूल मेरे मतलब जिगर के टुकड़े। कहाँ गए थे तेरे जिगर के टुकड़े जो तुझे 6 महीने में, साल भर में एक बार उठकर उनके बारे में बोलती है। अगर हमारे बच्चे हो ना, हम धरना दे दे अपनी सरकार से, मांग करें अपनी, अगर हमारे बच्चे पाकिस्तान में घुस जाए ना, हम अपनी सरकार के आगे ही धरना दे देंगे। 24 घंटे बिना बोरिया बिस्तर के जमीन पे लेट जाएंगे जब तक हमारी सरकार नहीं मानेगी। तो तुम लोगों की फितरत हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कितने सातिर तरीके से तुमने प्लांटेड सीमा हैदर को यहाँ भेजा है। तुम्हारे लोगों के पर्दे हम फास करते रहेंगे। ये मत सोचना कि भारत सीधा साधा है, यहाँ पे इमोशनल कार्ड चल जाता है और हम इनको उलझा लेंगे। यहाँ पे जब अपने देश की बात आती है, मेरे भारत का बच्चा बच्चा अपने एक एक कतरे को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। हम इंडियन हैं, भारत की धरती पे पैदा हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। इस भगोड़ी ने जो हमारे देश में बैठकर हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया ना, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे मोदी जी दे रहे। धर्म पूछ कर मारा था ना, अब पता चल रहा, अब तिल मिला गए हो, दाना पानी सब कुछ बंद हो गया, भौंक रहे हो, खा रहे हो, हमारी सरकार का नाम का खा रहे हो। तो खूब दो गालियां, खूब गालियां दो, हमारे मोदी जी इतने महान है, तुम्हारा पेट वहां से भी भर देंगे, है ना। अभी सब लोग कंट्रोवर्सी चला के चैनल चलाएंगे। और सुना है एक और पाकिस्तानी बौखलाई हुई है, खैर मैं जानती नहीं हूँ तो उसकी बात भी नहीं करती हूँ। ये जो औरत यहाँ पे बैठ के बौखला रही है, जो बच्चे चाहिए कहती थी ना, क्या कहती है, बांदरी को वापस नहीं भेजा तो तिल मिला गई। तुम लोगों के ना मकसद से हम वाकिफ हैं। हमारी सरकार जो चाहेगी वो करेगी। हम अपनी सरकार से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सरकार ने चुप रहकर जो अभी तगड़ा तुम्हें 15 दिनों के बाद जवाब दिया ना, वो एक चमाट है तुम लोगों के गाल पे। और याद रखना, जब जब हम मेरे देश पे आंख उठा के खड़े हुए, तब तक इन आंखों के साथ साथ सबको नोच कर यहाँ पे रखने के लिए देश का बच्चा बच्चा भी खड़ा रहेगा। भारत की ताकत को पूरी दुनिया मानती है। क्या है भारत की ताकत? प्यार के साथ साथ यहाँ पे वार भी बड़े अच्छे होते हैं, हर चीज़ का तगड़ा जवाब दिया जाता है। और ये एक ऐसा देश है ना, जहाँ जिसको सपोर्ट हर देश का मिलता है। धोखाधड़ी किए बिना ना किसी से छल कपट करता है, ना धोखाधड़ी करता है, बड़े प्यार से, है ना। पूरा देश खड़ा रहता है। हमारे मोदी जी के डंके, हमारी सरकार के डंके दुनिया में बजते हैं। तुम्हारी तो औकात ही क्या है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलती हूँ आपको इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, इनका अगला जो पर्दा है वो फास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद।